नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां 5 फरवरी से शुरू होगा अब विधानसभा सत्र। विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है इस पर। और अब सोर्सेज की माने तो 5 फरवरी से पहले यूसीसी का ड्राफ्ट भी सामने आ जाएगा। यूसीसी का ड्राफ्ट जिसका बेसब्री से इंतजार है। यूसीसी का ड्राफ्ट 5 फरवरी से पहले आ सकता है। इसी सेशन में यूसीसी पास हो सकता है। इस पर मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे। बहरहाल सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है विधानसभा सत्र और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा सत्र से पहले यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो आ सकता है। सुनील नप्रभात मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद है। सीधे रुख करेंगे सुनील नप्रभात की तरफ। सुनील नप्रभात, ये अपने आप में बड़ा जानकारी, हम बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इस पर आप हमें और बारीकी से बताइए कि सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ सोर्सेज में विधानसभा सचिवालय ने जो सूचना जारी की, अधिसूचना, उसमें विधानसभा सत्र से पहले यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो जारी किया जा सकता है। देखिए कंचन, न्यूज 18 ने आज सुबह ही अपने दर्शकों को ये बताया था कि सरकार जल्द ही जो यूसीसी का ड्राफ्ट है उसको विधानसभा के पटल पर रख सकती है और इसके लिए अलग से विधानसभा सेशन बुलाया जा सकता है। अलग से विधानसभा सेशन बुलाने के मायने ये हैं कि सरकार को अभी बजट सेशन भी बुलाना है। सरकार बजट सेशन की तैयारियों में जुटी हुई थी, लेकिन उससे पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि सरकार बजट सेशन से पहले एक और सेशन बुला सकती है और ठीक वही हुआ। चंद घंटों के भीतर आपने देखा कि विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है कि 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। ये बजट सत्र नहीं होगा, ये तय बात है। दूसरी जो बात है इस अधिसूचना में कि सितंबर 2023 में विधानसभा सत्र देहरादून में हुआ था, ये सत्र स्थगित हुआ था, इसके समापन की घोषणा नहीं हुई थी। सरकार इसी सत्र को कंटिन्यू करने जा रही है 5 फरवरी से, यानी कि ये तय हो चुका है कि 5 फरवरी से पहले सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और 5 फरवरी को जो विधानसभा का सेशन शुरू होगा इसमें उस ड्राफ्ट को रखा जा सकता है। इसके साथ साथ इसी विधानसभा सेशन में राज्य आंदोलनकारियों को जो सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात थी, उसका विधेयक भी लंबित पड़ा हुआ था। ये पर्वत समिति के पास गया था, पर्वत समिति ने इसको स्पीकर को सौंप दिया है। अब स्पीकर इसी सेशन में इसको राज्य आंदोलनकारियों को जो क्षैतिज आरक्षण है उसके विधेयक को भी इस विधानसभा सेशन में ला सकती है। नजर बनाए रखिए सुनील प्रभात इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते आपको बता देते हैं यहाँ पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही कमेटी की रिक्वेस्ट पर सरकार ने कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर से 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यकाल 26 जनवरी को खत्म हो रहा है और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि फरवरी के पहले हफ्ते में कमेटी सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी, जिस पर मेरे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ड्राफ्ट पूरा हो चुका है। सरकार को ड्राफ्ट मिलते ही विधानसभा सेशन बुलाकर इसे लागू किया जाएगा। लगभग यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उसका संकलन करने के लिए, कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कुछ समय और उनको चूँकि काम करना है, इसलिए 15 दिन का समय बढ़ाया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है और ड्राफ्ट मिलते ही हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। और इस समय देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी का 2 फरवरी का अयोध्या का दौरा स्थगित करना पड़ा है। सीएम धामी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले थे। अब सीएम धामी 10 फरवरी के बाद अयोध्या जाएंगे। अपनी कैबिनेट के साथ भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम ने यहां कहा है कि इस समय अयोध्या में सभी श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनको देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है और ऐसे में अगर वीआईपी मोमेंट होता है तो लोगों को दिक्कत होगी, तो लोगों को दिक्कत ना हो इसीलिए फैसला लिया गया। देखिए, अभी चूंकि अयोध्या में श्रद्धालुओं का, भक्तगणों का, राम भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का बहुत बड़ी संख्या में आना हो रहा है और ऐसे समय में चूंकि हम लोग भी वहाँ पर अभी जाएंगे तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में परेशानी होगी। इस नाते हम लोगों ने तय किया है
कि हम 10 फरवरी के बाद पुनः अपना कार्यक्रम फिर से बनाएंगे। देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस पर आज परेड ग्राउंड में कार्यक्रम हुआ, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया और पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स के परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे। राज्यपाल मौजूद थे यहां पर और एसएस संधू ने भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की परेड की सलामी ली। इस मौके पर विभिन्न विभागों के द्वारा आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की गई। झांकी में सूचना विभाग को पहला, ग्राम्य विकास विभाग को दूसरा और उद्यान विभाग को तीसरा स्थान मिला। परेड के लिए सीआरपीएफ को पहला, आईटीबीपी को दूसरा और उत्तराखंड महिला पुलिस को तीसरा स्थान मिला। इस मौके पर गढ़वाल राइफल बैंड, उत्तराखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने ब्रास बैंड ने आकर्षण प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। सीएम धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही परेड ग्राउंड में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। तो ये आप उत्तराखंड में जो आज गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया उसके समय की तस्वीरें देख रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। तो आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि पुलिस विभाग ने विशिष्ट सेवा के लिए उत्तराखंड के भी पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक दिया है। एपी अंशुमान को अपराध एवं कानून व्यवस्था के लिए राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक दिया गया, जबकि आईपीएस रिद्धि अग्रवाल, अजय सिंह और श्वेता चौबे को राज्यपाल ने सराहनीय सेवा के लिए पदक दिया। सुरजीत सिंह, लक्ष्मण सिंह, गणेश सिंह को पदक मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम आवास पर तिरंगा फहराया। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गई और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए स्वाधीनता सेनानियों के त्याग बलिदान को भी उन्होंने याद किया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गणतंत्र दिवस का दिन देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है। 2025 तक सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में लाया जाएगा। गणतंत्र दिवस की मैं सबसे पहले तो सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और इस बार बड़ा सुखद संयोग है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए हैं। निश्चित रूप से हम सभी भारतीय उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और जो थीम महिलाओं को आगे बढ़ाने की है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न और प्रयास किए गए हैं। पिछले अगर हम 9.5 वर्षों का उनका कालखंड देखेंगे तो हर क्षेत्र में, चाहे आज अपनी मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने की योजना हो या नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के अंदर पास कराना हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति को समर्पित रहा है। तो 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देहरादून में बीजेपी ऑफिस में तिरंगा फहराया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ध्वजारोहण किया है और कई नेता इस समय मौजूद थे कार्यक्रम में, जिन्होंने शुभकामनाएं दी प्रदेशवासियों को।
सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। ये गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए विशेष है। हम सबके जीवन में अभी अभी भगवान राम की जन्मभूमि पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश के अंदर राम युग आया है। सभी अच्छे काम शुरू हो गए हैं। भगवान सूर्यदेव उत्तरायण में आ गए हैं। उनके उत्तरायण में आते ही देवताओं के दिन आ जाते हैं, अच्छे दिन आ जाते हैं, मंगल दिन आ जाते हैं। जहाँ भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई है, वहीं जो आपने कहा है यूसीसी के लिए भी हमारी कमेटी ने अपना काम अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है। जल्दी हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है। अभी 15 दिनों का कार्यकाल हम लोगों ने यूसीसी कमेटी का बढ़ाया है। कुछ उनको जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर दी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी धूमधाम से मनाया गया है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज तिवारी ने झंडारोहण किया और इस दौरान हाईकोर्ट के अन्य जजों के साथ स्टाफ और वकील मौजूद रहे। झंडारोहण के बाद सभी लोगों ने देश की अखंडता, प्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली। राष्ट्र की एकता और अखंडता का संकल्प लिया गया। मेरी समस्त प्रदेशवासी और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। बस हम चाहते हैं कि देश की प्रभुता, अखंडता सुनिश्चित रहे और सभी कम्युनिटी, सभी धर्मों में भाईचारा, सभी वर्गों में समानता और भाईचारा रहे, जो संविधान का उद्देश्य है। उधर गणतंत्र दिवस के मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी पतंजलि योगपीठ में झंडा फहराया। इस दौरान रामदेव ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर गढ़वाल कमिश्नर पौड़ी नहीं पहुंच पाए। गढ़वाल कमिश्नर की गैर मौजूदगी में ही गढ़वाल मंडल अपर आयुक्त को गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराना पड़ा। कर्मचारियों को उनके कर्तव्य की शपथ दिलाई गई। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे पहले ये बयान दे चुके थे कि वो हर महीने में 2 दिन पौड़ी कमिश्नरी को अपना समय देंगे। इसके साथ ही मंडलीय अधिकारियों को इस दौरान उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि वो कैंप कार्यालय के बजाय गढ़वाल मुख्यालय से अपना कार्य निपटाएं। लेकिन अब स्वयं गढ़वाल कमिश्नर ही पौड़ी को अपना समय नहीं दे पा रहे। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज 75वें गणतंत्र दिवस को मैं सभी गढ़वाल क्षेत्र के समस्त वासियों को मैं आज के गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे जो संविधान है उस संविधान के दायरे में हम लोग काम करेंगे। देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस पर आज पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा फहराया गया। कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उसी से जुड़ी ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक दूसरे को लोगों ने शुभकामनाएं दी, गणतंत्र दिवस की बधाई दी और जगह जगह देखिए आप उत्तरकाशी, चमोली, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, रुड़की और नैनीताल, हर जगह 75वें गणतंत्र दिवस की धूम दिखी।